आज हम बात करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका क्या फायदा है, नॉर्मल लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, अगर हम फिल्टर डालते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या वो फिल्टर स्मार्ट फिल्टर बन जाता है, और इसके साथ हम 4 बड़े फायदे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। और आइए गाइस समझते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल लेयर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। और ये सबसे बड़ा फायदा भी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि ये इमेज का ओरिजिनल रेजोल्यूशन मेंटेन करके रखता है। इसको समझने के लिए चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो देखिए मैंने न्यू फाइल खोल के रखी हुई है और यहां पर हम फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहां पर करते हैं, देखिए प्लेस एम्बेडेड, हमने क्लिक किया प्लेस एम्बेडेड पे और देखो यहां पर ये फुटबॉल की एक मेरे पास इमेज है, ये मैं ले लेता हूं। देखो ये मैंने ले ली और देखो इसको मैं यहां रखता हूं और इसके बाद इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, मुझे हाफ में रखना है ये, ठीक है। और एंटर करता हूं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो यहां पर लेयर में देख रहे होंगे, यहां पर देखो एक साइन बना आता है। देखो यहां पर ये जो साइन है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का साइन है। अगर ये साइन ना हो तो वो नॉर्मल लेयर होगा और ये साइन हो तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं इसकी कॉपी करता हूं, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी कर ली और कॉपी करने के बाद देखिए इसको मैंने यहां रखा। अब देखो ये जो है, ये मैंने जो कॉपी करी है ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसकी कॉपी हुई है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली लेयर को, जो ये वाली है, इस वाली लेयर को नॉर्मल लेयर बना देता हूं और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहने देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू लेयर कर दिया। देखिए यहां पर कन्वर्ट टू लेयर, देखिए ऐसे मैंने कर दिया। अब देखो ये लेयर बन गई नॉर्मल लेयर, ये नॉर्मल लेयर हो गई और देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए। अब देखो मैंने यहां पर 2 टैग्स भी लिख के रखे हैं। देखो एक तो नॉर्मल लेयर का और देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। ये मैंने इसलिए लिख के रखे हैं कि इससे पता चल जाए कि नॉर्मल लेयर कहां पर है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहां पर है। देखिए ऐसे। तो देखो दोनों मैंने यहां पर रख लिए। अब मैं क्या करता हूं, दोनों का साइज छोटा और बड़ा करता हूं। फिर देखिए इनमें क्या फर्क आएगा। ये रेजोल्यूशन को मेंटेन नहीं कर पाता, ये वाला जो नॉर्मल लेयर है वो रेजोल्यूशन को मेंटेन नहीं कर पाती और ये रेजोल्यूशन को मेंटेन रखता है। देखो मैं करके दिखाता हूं। मैंने शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल टी दबाया। कंट्रोल टी दबाकर मैंने क्या किया, देखो ऐसे मैंने इसको छोटा किया, देखो ऐसे छोटा किया और एंटर कर दिया। इसके बाद कंट्रोल टी दबाया फिर से और देखो फिर बड़ा कर दिया। इसको मैं 2-3 बार करता हूं, देखो ऐसे। अब मैं 2 या 3 बार अगर मैं इसे करूंगा तो देखो आपको यहां पर साफ नजर आ रहा होगा। देखो इसका जो रेजोल्यूशन था देखो वो डिस्टर्ब हो गया, पिक्सल डिस्टर्ब हो गए, लेकिन इसकी क्वालिटी बरकरार है। देखो आप जूम करके देखें तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर देखो इसकी क्वालिटी खत्म हो गई तो देखो ये बिल्कुल क्लियर है। समझ आया। ये इमेज का ओरिजिनल रेजोल्यूशन मेंटेन करके रखता है। बात समझ गए। अब देखो एक तो यूज इसका ये हुआ। अब दूसरा यूज देखिए इसका। दूसरा यूज ये है कि अगर आप इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो फिल्टर स्मार्ट फिल्टर बन जाता है। तो देखिए वो भी मैं करके दिखाता हूं। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां से डिलीट करके फिर से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं। देखो यहां पर ऐसे मैंने कॉपी कर ली और इसको फिर से मैं नॉर्मल लेयर बना देता हूं। राइट क्लिक करके मैं यहां पर कन्वर्ट टू लेयर कर देता हूं। अब देखिए क्या होगा, मेरे पास 2 लेयर हैं। देखो नॉर्मल है ये फिर से और देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए नॉर्मल लेयर में मैं फिल्टर अप्लाई करता हूं। तो देखो मैं यहां फिल्टर में चलता हूं और यहां पर मैं ब्लर डाल देता हूं। ब्लर मैंने डाल दिया गॉसियन ब्लर। अब देखो ये गॉसियन ब्लर डाला मैंने यहां पर और देखो क्या हुआ, इसका मैं ब्लर, इसको मैंने बढ़ाया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो इसमें ब्लर पड़ गया। अब देखो ब्लर तो इसमें पड़ गया, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, इसको थोड़ा कम करना चाहता हूं, ब्लर को, ब्लर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें। अब यहां पर कोई प्रॉपर्टी है नहीं जिससे हम इसको कम कर सकें। बस इसका एक ही तरीका है कि इसको अंडू करके वापस आएंगे। बात समझे। अब मैं इसके ऊपर डालता हूं। देखिए इसके ऊपर मैं यहां पर फिल्टर डालता हूं। मैं यहां पर गया और देखो मैंने यहां पर ब्लर डाला और देखो गॉसियन ब्लर मैंने यहां पर डाल दिया और वही सेम गॉसियन ब्लर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। देखिए दोनों के ऊपर पड़ गया। अब मैं इसका कम कर सकता हूं। देखो कम कैसे कर सकता हूं, देखो यहां पर ये स्मार्ट फिल्टर बन गया। देखो नीचे गॉसियन ब्लर पर डबल क्लिक करें, फिर से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखो ऐसे कम कर लें, देखो ये कम हो जाएगा। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फिल्टर डालते हैं तो फिल्टर स्मार्ट फिल्टर बन जाता है। अब एक ही फिल्टर नहीं, आप और भी ज्यादा फिल्टर इसके ऊपर डाल सकते हैं, सारे फिल्टर स्मार्ट बन जाएंगे। देखो जैसे ये है, अभी मैं और डाल देता हूं। देखो यहाँ पे फिल्टर में गया और फिल्टर में जाने के बाद देखो यहाँ पर पिक्सेलेट किया मैंने और क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज में जाने के बाद देखो ये मैंने क्रिस्टलाइज कर दिया, थोड़ा छोटा ऐसे कर दिया मैंने इसको और ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा देखो यहाँ पर ये क्रिस्टल अप्लाई हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो क्रिस्टलाइज की प्रॉपर्टी आप चेंज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, दोबारा से चेंज कर सकते हैं। देखो कम या ज्यादा, आपने कम करा, ओके करा, देखो ऐसे कम हो जाएगा। ये देखो कम हो गया। तो ये स्मार्ट फिल्टर बना देता है, फिल्टर को स्मार्ट बना देता है। बात समझे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखो कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मार्ट फिल्टर यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं हम तीसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा। तो देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट से मॉकअप बना सकते हैं। मॉकअप, देखिए मॉकअप अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
बहुत बड़ा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं मॉकअप कैसे बनता है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल खोल लेते हैं, ओपन करते हैं और यहां से देखिए मैंने ये फाइल खोल कर रियलिस्टिक होर्डिंग नाम से एक फाइल बना के रखी है, देखिए ये, और देखिए ये फाइल है मेरे पास। अब ये होर्डिंग लगा हुआ है देखो यहां पर, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर होर्डिंग लगा सकता हूं पर्सपेक्टिव में। वो कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम कोई भी फाइल को प्लेस करा लेते हैं, यहां पर प्लेस एम्बेडेड, और देखिए मैं इसको प्लेस करा लेता हूं ऐसे। देखिए ये मैंने फाइल प्लेस कराई और इसका साइज हम छोटा करके और एज ए पर्सपेक्टिव इसको हम रख लेते हैं। देखिए मैंने यहां पर क्या करा, इसको कंट्रोल दबाकर यहां से देखो ऐसे ये रखते, देखो यहां पर कंट्रोल दबाकर, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोल दबाकर देखो यहां रखते हैं ऐसे कॉर्नर पे, एज ए पर्सपेक्टिव हम इसको ऊपर रख देते हैं, देखो ऐसे। बाद में थोड़ा ठीक कर लेंगे, ओके। अब हम यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, देखो कंट्रोल दबाते हैं इसको और इसके कॉर्नर को हम यहां रखते हैं, देखो ऐसे, और नीचे इसके कंट्रोल दबाकर इसके कॉर्नर को हम देखो यहां रखते हैं। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एज ए पर्सपेक्टिव मैंने होर्डिंग के ऊपर सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने यहां पर ग्रुप रखे हुए हैं, इसकी जो शेडो है वो रखी हुई है, देखो इसको ग्रुप को मैं ऊपर रख देता हूं, देखो ये शेडो है ऊपर की, ये मैंने रख दी, तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये जो देखो यहां पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं हम, और अंदर जाकर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो एक नई फाइल खुल जाएगी, न्यू फाइल खुल गई। अब देखो इस फाइल के अंदर हम फोटो चेंज भी कर सकते हैं और कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं जो हम चाहें। वो कैसे, देखो जैसे ये फोटो है, मैं दूसरा फोटो लगा सकता हूं, देखो यहां पर गया मैं और मैं फिर यहां पर प्लेस एम्बेडेड कर रहा हूं, कोई भी फोटो ले लेता हूं, देखो यहां से, जैसे मैंने ये फोटो ले लिया, देखो, और ये फोटो लेने के बाद इसका साइज मैंने यहां पर देखो बड़ा कर दिया, देखो ऐसे यहां पर बड़ा किया, और देखो ऐसे यहां पर मैंने साइज बड़ा किया। अब देखो यहां पर और बड़ा कर लेते हैं ऐसे साइज, देखो इधर, और देखो ये, मतलब उसके बराबर आप इसको साइज को हम ऐसे रख सकते हैं, देखो यहां पर ये मैंने रखा और इसको एंटर किया। अब देखो ये यहां पर जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फाइल थी उसके अंदर मैंने इसको चेंजेस किए, लेकिन अब मैं जब इसको क्लोज करूंगा तो ये कहेगा कि ये जेपीजी है। जेपीजी में 2 लेयर या 3 लेयर नहीं होती, इसके लिए आपको पीएसडी बनानी पड़ेगी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं, फाइल में चलते हैं और सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद हम यहां पर देखो उसी के अंदर जो हमारा फोल्डर था उसी के अंदर चलते हैं, डेमो और ये फोटोशॉप, और इसके अंदर हम सेव कर लेते हैं। सेव करके हम क्लोज अप फाइट नाम से मैंने इसको देखो क्लोज अप फाइट .psd रहने दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, देखो ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद देखो यहां पर ये नहीं आया। यहां पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर दूसरी फाइल थी और हमने वो दूसरी फाइल में सेव कर दिया, यानी वो पीएसडी फाइल में सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका यहां पर लिंक चेंज कर देते हैं, देखो राइट क्लिक करते हैं और यहां पर हम करते हैं, देखो यहां पर रिप्लेस कंटेंट, हमने रिप्लेस कंटेंट कर दिया और रिप्लेस कंटेंट कर देने के बाद देखो क्लोज ऑफ फाइट पीएसडी ये हमने ले लिया। जैसे हम इसको लेते हैं तो देखो यहां पर क्या हुआ, वो आ गया, देखो है ना। अब हम इसके अंदर ये, क्योंकि पीएसडी फाइल है, हम कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर जाकर देखो डबल क्लिक करें, देखो यहां पर जाकर चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। इसको आप इधर रख दें, जैसे भी आप करना चाहें। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया देखो फीफा। अब मैंने यहां पर ये फीफा लिख दिया, अब मैं इसको क्लोज करता हूं, क्लोज करके सेव करना जी, यस सेव करना है। अब देखो यहां पर ये आ गया। अब आप कितनी बार भी इसको चेंज कर सकते हैं, कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करते रहे वहां पर और कितनी भी लेयर लगा सकते हैं, और जो भी वहां पर चेंज करेंगे यहां मॉकअप में वो चेंज होता रहेगा। चलिए मैं चेंज करके दिखाता हूं। एक और चीज आपको दिखाता हूं कि वो ग्रुप में कैसे यूज करते हैं, इसको स्मार्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। देखो ये देख रहे हैं आप, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कितने भी यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं फीफा तो लिखा रहने देता हूं। अब देखो इसको मैं छोटा करता हूं, कंट्रोल टी दबाकर थोड़ा छोटा कर लेता हूं, देखो ऊपर से ऐसे यहां रख दे रहा हूं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसे 3 बार में डिवाइड करते हैं, 3 उसमें। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए व्यू में चलते हैं और व्यू में जाने के बाद देखो यहां पर मिलता है न्यू गाइड लेआउट, हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर मैं 3 कॉलम ले लेता हूं, 3 कॉलम, और इसको ओके करता हूं। देखो यहां पर ओके किया। अब देखो एक कॉलम में मैं इसको रख रहा हूं यहां पर ऐसे, तो इसको यहां से ऐसे सिलेक्शन करके ना, और इसके ऊपर मैं यहां पर मास्क अप्लाई कर देता हूं, यहां पर मास्क। तो मास्क अप्लाई करेंगे तो देखो ये इतना बचेगा, ठीक है। और ये वाला जो था नीचे वाली लेयर, ये वाली मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, ये लेयर डिलीट हो गई। अब देखो और लेते हैं यहां से हम प्लेस एम्बेडेड, रोनाल्डो को ले लिया, रोनाल्डो को मैंने यहां पर रखा देखो ऐसे, और इसके बाद देखो सिलेक्शन बनाया इसका यहां से, और इसके बाद देखो यहां से फिर इसको मास्क कर दिया। इसके बाद देखो यहां पर आए, ये है। अब इसके लिए एक और ले लेते हैं, मेसी को हमने यहां पर रखा, और इसके बाद हमने इसका सिलेक्शन वही यहां से हमने देखो ऐसे किया, देखो ये, और फिर से हम इसको मास्क कर रहे हैं, ऐसे मास्क कर दिया, और फीफा को हम ऊपर रख रहे हैं और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, और इसका जो है ओपेसिटी मैंने यहां पर कम कर दी, 35 कर दी, और इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद देखो ये सेव करने को कहेगा, सेव कर दिया, तो देखो ये आ गया फीफा।
तो क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में, तो मैंने ऐसे ही वर्ल्ड कप के हिसाब से बना दिया। ये सब माने हुए खिलाड़ी हैं। तो गाइज आप ऐसे मॉकअप तैयार कर सकते हैं। आप टी शर्ट के लिए डिज़ाइन के लिए मॉकअप तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिज़ाइन करके रखना है और उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे आप मॉकअप बना सकते हैं। तो गाइज मॉकअप के लिए ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा यूज़ है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा बड़ा फायदा। तो देखिए चौथा सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करके रख सकते हैं, कितने भी। अब जितने डुप्लीकेट करके रखेंगे, उन डुप्लीकेट्स करने के बाद हम एक में चेंज करेंगे, सब में चेंज हो जाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए एक हम नई फाइल खोल लेते हैं। तो न्यू फाइल वो है ही मेरे पास, इसी को रहने दीजिए और मैं यहाँ पर इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे, और देखो इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए डिलीट करने के बाद देखिए हमारे पास ये ब्लैंक फाइल मिल गई। अब देखो इसका मैं लॉक खोल लेता हूँ। मैंने लॉक खोला। अब देखो इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट डाल रहा हूँ स्टाइल में, और मैंने डाल दिया यहाँ पर ड्रॉप शेडो ग्रेडियंट ओवरले। देखो ग्रेडियंट ओवरले डाल दिया, और देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, और इसका स्केल जो है ऐसे बढ़ाओ, ऐसे स्केल इसका मैंने बढ़ाया। देखो उसको ओके किया मैंने। देखो ये ग्रेडियंट मेरे पास मिल गया। अब क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो कुछ भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने लिख दिया जी हुसैन सर, मैंने लिख दिया हुसैन सर, और इसका मैंने साइज बढ़ा दिया। देखिए ऐसे मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इसमें इसका मैं कलर वाइट कर लेता हूँ। वाइट कलर हो गया। अब देखिए इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको हम बना लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर और इसे कर दिया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कर दिया। देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की हम डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल जे दबाते हैं, कंट्रोल जे, तो ये डुप्लीकेट कॉपी हो गई। अब ये वाला जो था इसको हम रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे हुसैन सर ही रहने देते हैं नॉर्मल, और इसको हम बताते हैं ये है रिफ्लेक्शन। और इसको कंट्रोल टी दबाया, कंट्रोल टी दबाकर हम नीचे ले आते हैं, नीचे, और देखो ऐसे हम रख दिया नीचे यहाँ पर, और इसको हम फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप वर्टिकल। हमने कर दिया फ्लिप वर्टिकल। देखो ऐसे, तो देखिए फ्लिप वर्टिकल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एज ए रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। तो एज ए रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा हाइड होगा, मतलब यहाँ पर ना ट्रांसपेरेंट होगा थोड़ा सा ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मास्क डाल देते हैं। मास्क हमने डाल दिया। अब मास्क डालने के बाद देखो यहाँ से लेते हैं ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट ले लिया हमने, और ग्रेडियंट हमने ब्लैक एंड व्हाइट ही ले लिया, और ये आपको ध्यान रहना चाहिए लीनियर। और उसके बाद देखो यहाँ से नीचे से ये सेलेक्ट होना चाहिए आपका जो मास्क है, और नीचे से आप यहाँ पर शिफ्ट दबा के नीचे से ऐसे लेके चलें। देखो इसे ऐसे, और यहाँ लाके ऐसे छोड़ दें। देखो ये हो गया, लेकिन अभी ये कम है और ज्यादा करना है। देखो ऐसे आप कर दें। देखो ये, तो देखो ये थोड़ा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम इसकी कॉपी और कर लेते हैं एक इसी की। मैंने कंट्रोल जे करा है, कंट्रोल जे करने के बाद कॉपी हो गया। अब देखो ऊपर तो ये हुसैन सर है ही यहाँ पर, ये इसको रहने दें, और इसकी नाम यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसका नाम है शेडो। अब हम कंट्रोल टी दबाते हैं और इसको छोटा करते हैं, और शिफ्ट दबा लें, शिफ्ट दबाकर ऐसे छोटा करें इधर को, और करने के बाद में अब कंट्रोल दबा के इसे जो है एक तरफ को ऐसे ले आए। देखो यहाँ पर इस तरह से, देखो ये हमने इस तरह से किया। अब देखो ये हो गया। अब देखो ये है व्हाइट कलर का, हमें ये टेक्स्ट चाहिए ब्लैक कलर का, क्योंकि हमें शेडो बना रहे हैं। हम शेडो बना रहे हैं तो शेडो होती है ब्लैक कलर की। तो शेडो बनाने के लिए अब देखो क्या करेंगे, ये जो लेयर है इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पर हम एक्सपोजर डालेंगे। एक्सपोजर डालने के बाद देखो यहाँ पर गामा करेक्शन को हम पीछे करेंगे। देखो आगे अच्छा, ये अब देखो पूरे पे अप्लाई कर रहा है, पूरे पे अप्लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। देखो ये देख रहे हैं आप नीचे, ये मास्क करेगा। ये उसी लेयर के ऊपर क्लिपिंग मास्क कर दिया इसने, जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसे चले, देखो ये अब आगे बढ़ाएं, और देखो इसको ऑफसेट को पीछे कर दें। देखो ऑफसेट पीछे कर दिया। ये गामा को आप आगे करें, गामा करेक्शन को, और ऑफसेट को पीछे कर दें, बस ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसी के ऊपर एक काम और करना है, एक काम ये करना है, इसके अंदर ब्लर डालना है। ब्लर तो हमने क्या किया, यहां पर गए और देखो फिल्टर में जाने के बाद यहां पर ब्लर डाला, गॉसियन ब्लर आप डाल दीजिए। अब देखो गॉसियन ब्लर डालने के बाद आप कितना ब्लर डालना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप ब्लर डाल सकते हैं। देखो ऐसे जितना ब्लर आप डालना चाहें, जैसा आपको लगे कि भी ये सही है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये मैंने कर दिया ओके, तो देखो ये हो गया, बात समझे। तो देखो मैंने ब्लर भी डाल दिया, इस पे स्मार्ट फिल्टर हो गया, और देखो इसके ऊपर मैंने एडजस्टमेंट लेयर भी डाल दी, और ये मैंने तीन जो है अलग अलग ये डुप्लीकेट कॉपी कर लिए। नीचे रिफ्लेक्शन है और पीछे शेडो है। अब मैं क्या करता हूं, ये तो मैंने एक लिख लिया, अगर मैं इसको चेंज करूं, किसी और नाम में चेंज करूं, तो क्या ये सब चेंज होगा? तो हाँ, हम एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर चेंज कर सकते हैं, ये सब चेंज हो जाएगा। देखो कैसे मैं करके दिखाता हूं। देखो यहां पर चले, डबल क्लिक करें, और जाने के बाद देखो ये हुसैन सर लिखा है, यहां पर लिख दें इस्तेकार हुसैन। देखो मैंने लिख दिया जी इस्तेकार हुसैन, मैंने लिख दिया ISTAKAR इस्तेकार, और देखिए मैंने लिख दिया जी हुसैन। अब ये बहुत बड़ा मतलब वो हो गया, मतलब ज़्यादा लंबा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल
माइनस दबाकर छोटा करना है और यहां से क्रॉप लेना है, क्रॉप लेकर हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं जहां पर हमें जाना। देखो ऐसे, तो हमने क्या करना है, इसको भी एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर दोबारा करना है, देखो दोबारा से, अब ये करेगा, देखो अब ऐसे, देखो देख रहे हैं इस तरह से, और फिर इधर से आए तो देखो ये ऐसे करेगा। ये हो गया। अब दोनों तरफ से एंटर करके हमने इसको कर दिया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद सेव करने के लिए पूछेगा, यस सेव कर दो। अब देखो वहां जाएं, देखो इफ्तिखार हुसैन, देखो वो था हुसैन सर लिखा हुआ, हमने इफ्तिखार हुसैन चेंज किया, देखो इफ्तिखार हुसैन हो गया। बात समझ गए? तो रिफ्लेक्शन और शेडो सब वैसे के वैसी हो गई। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं और अच्छा लुक लेके आ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। समझ गए आप? तो चलिए मैं अब आपको इसके ऑप्शन बता देता हूं। लेयर के अंदर जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के स्मार्ट फिल्टर के ऑप्शन है वो समझ लें। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूं और जाने के बाद देखिए यहां पर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। अब मैं चलते हैं लेयर में। लेयर में जाने के बाद देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहां पर आए और देखो इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो कि मैं आपको करवा चुका हूं। न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बाय कॉपी, मतलब न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बाय कॉपी, कॉपी करके नया स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नया बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर लेयर में देख सकते हैं और चीजें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहां गया भाई, आजा। देखो ये देखो अपडेट ऑल मॉडिफाइड कंटेंट, जितने भी मॉडिफाई होंगे वो अपडेट कर दे सबको, कंटेंट को, वो भी कर सकते हैं। एडिट कंटेंट, एडिट करेंगे तो आप वापस उसमें पहुंच जाएंगे जहां पर आप, मैंने बताया डबल क्लिक करके जा रहे थे। ठीक है, तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहां पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम कर सकते हैं, देखो रीसेट, ट्रांसफॉर्म रीसेट करना, मतलब जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं बड़ा छोटा तो उसको रीसेट कर सकते हैं। रीलिंक टू फाइल को रीलिंक करना वापस से। रीलिंक टू लाइब्रेरी ग्राफिक को आप छोड़ दीजिए। रिप्लेस कंटेंट को रिप्लेस करना, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था। तो यहां से आप एक्सपोर्ट कंटेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, आपके पीएचडी फाइल बन जाएगी आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट की पीएचडी फाइल। देखो अगर आप यहां पर बनाना भी चाहें तो आप बना सकते हैं। देखो ऐसे मान लीजिए मैं इसमें FF लिख रहा हूं और इसको सेव कर रहा हूं, तो देखो ये वाला जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था ये एज ए पीएचडी सेव हो गया। अगर हम इसको ओपन करें फाइल को तो देखो आपको पता चल जाएगा। देखो FF खोलें तो देखो ये खुल जाएगी फाइल, देखो। ठीक है, तो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एज ए पीएचडी भी सेव कर सकते हैं आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके अलावा देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहां पर जाएं तो देखो यहां पर आ गया एम्बेडेड ऑल लिंक्स, जितने भी लिंक हैं उनको एम्बेड कर दे या फिर कन्वर्ट टू लिंक में कन्वर्ट कर दे। ये जो मैं अभी आप देख रहे हैं इनकी बहुत सारी चीजें मैं पिछले ट्यूटोरियल में करवा के आ चुका हूं। देखो यहां पर प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक दोनों को करवा के आया था, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, एम्बेडेड कैसे काम करता है, लिंक कैसे काम करता है, तो वो आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल। इसके अलावा देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहां पर है, देखो कन्वर्ट टू लेयर, वो मैंने करवा दिया। इसके अलावा देखो स्टैक मोड क्या होता है, देखो ये जो मोड है, ये वाले मोड आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी लेयर है उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये आप चाहें ना करें। ये इसके अपने मोड होते हैं। जैसे रेंज है, रेंज इसके अब इसकी लेयर्स के ऊपर अप्लाई होगा। देखो ये लेयर्स के ऊपर देख रहे हैं आप, जैसे कि आपने उल्टा कर दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर स्टैक को आप यूज कर सकते हैं, स्टैक मोड को। और रेस्टराइज, अगर आप कोई आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसको रेस्टराइज बनाना चाहते हैं तो रेस्टराइज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके समझ आ गया होगा। अब देखो अब है स्मार्ट फिल्टर। स्मार्ट फिल्टर क्या है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं तो स्मार्ट फिल्टर वहां पर काम करता है। तो उसके लिए मैं इस वाली फाइल में चलता हूं। देखो यहां पर मैंने बहुत सारे फिल्टर अप्लाई करे हुए हैं। देखो ये मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया हुआ है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चलता हूं, देखो यहां पर लेयर में और यहां पर स्मार्ट फिल्टर मिलेगा। तो देखो डिसेबल स्मार्ट फिल्टर, डिसेबल करना हो तो डिसेबल हो जाएगा स्मार्ट फिल्टर। देखो ये गॉसियन ब्लर डिसेबल हो गया। ठीक है, देखो ब्लर नहीं आ रहा। अब देखो ऐसे आप ब्लर, देखो इनेबल और डिसेबल वहां से भी आप कर सकते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, तो यहां से स्मार्ट फिल्टर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो डिलीट फिल्टर मास्क, ये जो मास्क है नीचे वाला, ये वाला मास्क, इसको डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। मास्क डिलीट हो गया। वैसे इसका कोई यूज नहीं है। यूज अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। अंडू करें, कंट्रोल Z मैं करके दिखा देता हूं यूज। इसको मैंने क्लिक किया और अब जो इसको मैं यहां करके दिखाता हूं आपको इस पे। ठीक है, अब मैं यहां पर डालता हूं फिल्टर, स्मार्ट फिल्टर, यहां पर डालते हैं ब्लर और मैं गॉसियन ब्लर डाल रहा हूं। ठीक है, मैं इसको यहां यूज करके दिखाता हूं आपको। ओके, अब देखो ये मास्क को सेलेक्ट करें और यहां से ब्रश ले लें। ब्रश ले लिया आपने और ब्लैक कलर का ब्रश आप ले लें। अब देखो क्या होगा कि अगर आप इस ब्रश को चलाते हैं, देखो यहां पर ऐसे ब्रश ये बड़ा हो गया, तो देखो जिस जगह पे ब्रश को चलाएंगे उस जगह पे आप शो कर सकते हैं। देखो ऐसे, ये देखो ऐसे, देखो बाकी के ब्लर अप्लाई हो रहा है सब पे, और देखो बाकी की जगह पे जहां जहां ये है मैं ऐसे कर दिया। देखो तो इस तरह से आप मास्क को यूज कर सकते हैं। जहां जहां आपको शो कराना है वहां तो व्हाइट रहने दीजिए, और जहां आपको शो नहीं कराना स्मार्ट फिल्टर वहां आप ब्लैक कलर का ब्रश चला दीजिए। तो ये काम करता है आपका स्मार्ट फिल्टर के ऊपर मास्क। तो यहां से वो मास्क डिलीट हो सकता है, जैसे कि स्मार्ट फिल्टर में गए आप तो यहां से आप डिलीट कर दें, डिलीट मास्क, तो डिलीट हो गया। अब ये जो गॉसियन ब्लर है सब पे अप्लाई हो रहा है। अब आपको जहां ये अप्लाई नहीं करना वहां आप नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है इसका यूज होता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं अंडू कर रहा हूं तो देखो ये हो गया। तो अब समझ में आया आपको कि स्मार्ट फिल्टर में हम किस
इस तरह से ये डिलीट फिल्टर मास्क कर सकते हैं। डिसेबल फिल्टर मास्क, अब डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करेंगे तो देखो फिल्टर मास्क से डिसेबल हो जाएगा और इसमें जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से फिल्टर मास्क को डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। क्लियर स्मार्ट फिल्टर, अगर क्लियर करना चाहें तो देखो ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब डिलीट हो जाएगा, वो आप यहां से भी कर सकते थे राइट क्लिक करके। तो इस तरह से स्मार्ट फिल्टर के अंदर हमने जो ऑप्शन थे वो भी समझे, और यहां पर जो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन थे वो भी हमने समझे। तो ये था स्मार्ट ऑब्जेक्ट और स्मार्ट फिल्टर का ट्यूटोरियल। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज मेरे ट्यूटोरियल जो हैं ये इस तरह के ट्यूटोरियल्स लगातार आते रहेंगे, और मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड के ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, या फिर मैं इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, VFX के ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइज एक बात और कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दूसरे लोगों को रिकमेंड करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।